हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। 30% टैक्स भरना है क्रिप्टोस पे। बताओ क्या करें अभी। 30%। निर्मला सीतारमन जी को नमस्ते। बहुत होता है 30%, बट ठीक है। तो बजट के बारे में बात करते हैं आज। कुछ क्या क्या पॉजिटिव चीज़ है बजट में। ज़्यादा डीप नहीं जाते, 4-5 मिनट में वीडियो कवर कर देखते हैं कि क्या हो सकता है बजट में। अच्छी चीज़ें क्या है। तो पहली अच्छी चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 15% हो गया है। बट इससे हमारी तरह नॉर्मल इन्वेस्टर को प्रॉफिट नहीं होगा। जो जो बड़े इन्वेस्टर है जिनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 2 करोड़ से ज़्यादा होता है, उनको प्रॉफिट होगा। बेसिकली उनको पहले ईयर ऑन ईयर जो सरप्लस अमाउंट भरना पड़ता था विच वॉज 37%, बट अभी ये चेंज के कारण उनको बस अभी 15% टैक्सेशन भरना है फ्लैट, वो भी कोई भी एसेट में से। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं है कि स्टॉक पे तो ऑलरेडी है ही वो, लेकिन फ्लैट कोई भी एसेट हो, स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई बॉन्ड हो या फिर प्रॉपर्टी हो, आपकी जॉब बेच रहे हो, तो उसको फ्लैट 15% टैक्स लगेगा, अमाउंट कुछ भी हो भी। वो एक पॉजिटिव चीज़ है, बट हम क्या करें, हम तो 2 करोड़ रुपए नहीं कमाते साल में। सेकंड चीज़ जो है अच्छी चीज़ है जो कि है ITR अभी फाइल हम 2 साल के लिए कर सकते हैं, विच इज़ ग्रेट। 2 साल के लिए ITR फाइल करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। वो एक्सटेंड कभी कभी क्या होता है कि हम ITR फाइल करते हैं और कभी कुछ इशू हो जाता है, तो पहले वो वेबसाइट बहुत स्लो होता है, फिर उसके बाद बहुत इश्यूज अराइज होते हैं। तो 2 साल बहुत अच्छी चीज़ है उसको सॉल्व करने के लिए, विच इज़ ग्रेट थिंग इंडिड। तीसरी चीज़ पे बात करते हैं। गवर्नमेंट ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए काम किया है नेक्स्ट ईयर के लिए, जिसके लिए बिडिंग होगा। एंड देन आई थिंक जियो एंड एयरटेल का ही ज़माना है, वही लोग इसमें ज़्यादा करके पार्ट करेंगे। फोर्थ जो अच्छी चीज़ किया गवर्नमेंट ने वो है कि डिजिटल क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट का लॉन्च करने का ट्राई कर रहे हैं, डिजिटल रुपए करके, जो ऑलरेडी बहुत दिनों से टॉक में था। और एटलीस्ट लोगों का ये पूछना तो बंद होगा अभी क्रिप्टो करेंसी बैन होगा। ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होगा अगर वही प्लेटफॉर्म पे डिजिटल रुपए करके अपना करेंसी INR का आएगा, राइट। तो वो एक चीज़ है विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। एटलीस्ट एश्योरेंस तो मिल रहा है कि क्रिप्टो चलेंगे, क्रिप्टो में फ्यूचर है, कुछ वैल्यूज़ है उनमें, ठीक है। तो वो एक अच्छा चीज़ है। उसके बाद गवर्नमेंट ने और ड्रोन शक्ति करके एक स्कीम लॉन्च किया है। ड्रोन्स जो भी स्टार्टअप है उसके लिए 120 करोड़ का गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली है। स्टार्टअप को जो भी इन हाउस इंडिया में बिल्ड करेंगे स्टार्टअप्स ड्रोन्स, और उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए वगैरह या फिर कुछ ड्रोन डिलीवरी के लिए यूज़ करने का ट्राई कर रही है गवर्नमेंट। सो उसके लिए कुछ स्पेंड कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट थिंग इंडीड। उसके बाद गवर्नमेंट और एक अच्छा चीज़ स्टार्ट किया है जो कि है कि पासपोर्ट सुविधा, जिसकी वजह से हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी हम जो बात कर रहे हैं उसके थ्रू एंड बायोमेट्रिक के थ्रू सब ऑनलाइन ही अभी चलेगा। इसके लिए हमें पासपोर्ट लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब सब ऑनलाइन होगा, विच इज़ ग्रेट। आधार ऑलरेडी है हमारे पास और पासपोर्ट भी आ गया, तो कैरी पासपोर्ट घूम गया तो उसका टेंशन नहीं होगा। वो बहुत अच्छी एक चीज़ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रही है। अभी आता है नेगेटिव चीज़। नेगेटिव चीज़ों के बारे में क्या बात करें, कम ही कम है। पहले तो मेन चीज़ है कि हमारा हमारा क्रिप्टो जो है, जो भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत दुख भरा दिन है आज। 30% फ्लैट टैक्सेशन भरना है हमें हमारे क्रिप्टो जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें से। तो उसके बाद और ये भी नहीं है कि कि किसी को ट्रांसफ़र कर दिया तो वो बेसिकली 30% टैक्स उसको भरना पड़ेगा। और और एक सेकंड डिसएडवांटेज क्या हो गया क्रिप्टो में, अगर हमको स्टॉक्स में लॉस होता था तो हम वो लॉस, अगर 50,000 लॉस होता था स्टॉक्स में, इंडिया के स्टॉक्स में, जैसे कि कोई भी कंपनीज में इन्वेस्ट करके लॉस हो गया 50,000, तो अगर नेक्स्ट साल 50,000 प्रॉफिट हुआ है तो वो हम रिबेट कर सकते थे कि चलो इस पर टैक्सेशन भरने का ज़रूरत नहीं है। बट अभी क्या हो गया है, हमको स्टॉक में लॉस हो गया तो उस पर तो कुछ
उसमें एटलीस्ट रिबेट मिलता था कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी है उसमें टैक्सेशन सेव हो जाता था। बट क्रिप्टो के लिए वैसा कुछ नहीं है। अगर 50,000 लॉस हो गया तो उसको रिबेट नहीं कर सकते, वो मतलब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट से ही गया। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आता, हम कुछ सैलरी अर्न करते हैं, उसके बाद हम गवर्नमेंट को अपने हमारी सैलरी जो भी आता है, फॉर एग्जांपल 6 लाख कमाते हैं तो 1 लाख पे टैक्सेशन कुछ 10-20 हज़ार गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर रहे हैं। तो अभी टैक्सेशन भरने के बाद जो अमाउंट रह जाता है वो वापस हम इन्वेस्ट करते हैं, और हम हमारे रिस्क पे इन्वेस्ट करते हैं, तभी गवर्नमेंट उस पर भी चार्ज करती है टैक्सेशन। इसका तो मुझे आइडिया नहीं लगता है, सेंस ही नहीं लगता कि क्यों। रिस्क हमारा, प्रॉफिट लिया तो गवर्नमेंट उसमें से टैक्स हमें चार्ज करेगी, स्टॉक्स में से 10% 15%। बट अगर लॉस हुआ तो गवर्नमेंट बोलती है अरे लॉस तुम लोग देख लो, तुम्हारा तुम्हारा, मैं क्या करूँ उसमें, तुमने रिस्क लिया। विच इज़ नॉट गुड थिंग एट ऑल। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद नहीं आया है। बट अगेन ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी और चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने किया है, वो मुझे मतलब इतना कुछ चेंजेस नहीं लगा है। बट गवर्नमेंट ने जो सिगरेट का बिज़नेस है उसमें कुछ अभी टैक्सेशन बढ़ाया नहीं, हर साल बढ़ाती थी बट इस साल कुछ बढ़ाया नहीं, विच इज़ ग्रेट। और नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट प्रॉम्प्ट कर रही कि 6.4 फिजिकल से हमारा ग्रोथ होगा ईयर ऑन ईयर। 6.4% से हमारा ग्रोथ होने का एक्सपेक्टेशंस है 2022 से 23 के लिए, विच इज़ ग्रेट। एंड ग्रेट है चीज़ें, बहुत सारी स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, विच इज़ अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। तो यही है अभी के लिए। बट देखते हैं क्रिप्टो के लिए कैसे होता है, क्या होता है। रिस्की प्लेटफॉर्म है यार, और हम लोग इतना रिस्क लेके इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसके भी बाद भी और रिस्क। इतना फ्रूट आधा फ्रूट तो गवर्नमेंट ही खा लेगा। 30% टैक्सेशन मजाक थोड़ी है। 1 लाख कमाया तो 1 लाख में से 30,000 गवर्नमेंट को देना है, राइट। क्या है फिर उसमें वैल्यू, राइट। रिस्क हम ले और गवर्नमेंट प्रॉफिट खाए। 10 या 50% इज़ ओके, बट 30% आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। आपको क्या लगता है? लेट मी नो यू व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और भी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट किया है, बट इन सब में से सॉर्ट करके मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आया है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो अच्छा लगा तो ठोको लाइक, सब्सक्राइब और देखते रहो बाकी के वीडियोस।